चली त आज हम लौका और सोयाबीन की सब्जी बनेले बनी। बहुत टेस्टी, जो रोटी पराठा चपाती सब के साथ चावल के साथ खा सकता नहीं। तो चली लौका और सोयाबीन के सब्जी कैसे बनी तब रउआ सभी के बतावता नहीं। तो हमार फूड रेसिपी देखा। हेलो फ्रेंड्स, हमारे रसोई में रउआ सभी के स्वागत बा। तो चलिए आज हम लेकर आइल बानी मज़ेदार सब्जी लौका और सोयाबीन के। केवल लौका और सोयाबीन के सब्जी बनाए। हमें थोड़ा सा लौका चाहिए, ज़्यादा लौका ना चाहिए, थोड़ा सा लौका। और जितना लौका ले ले बनी उतने ही सोयाबीन ले ली है और बहुत टेस्टी बनी। और प्याज ले पानी। चली अरुआ के आज बहुत मज़ेदार सब्जी बताओ तनी, जो वो लोग की उम्मीद करते कि अच्छा लगी। तो चलिए बनाए के चालू करिए। तो पहले हम लौका के काट ले बनी। अब सोयाबीन रह गई बा तो एकरा के पानी में फुला लेवे के बा। तो सोयाबीन में कोई स्वाद ना होखेला, नमक डाल के फुला ली। तो चलिए फुलाए के काम कीजिए। चलिए सोयाबीन फुलाए खातिर पहले से पानी बैठा ले बनी। एकरा में डाल दे हम थोड़ा सा नमक। अब ये थोड़ा सा गर्म होके दे हम अच्छा से। चलिए तो पानी में हमारे बबल आवे लागल बा तो पानी गर्म हो गई बा। एकरा में डाल दे और थोड़ा सा गर्म होके दे हम। चलिए तो लौका काटल बा, एकरा में थोड़ा सा बेसन के कोटिंग कर दिया, मतलब ऊपर से लपेट दिया। तो एकरा खातिर पहले हम लहसुन पेस्ट 1 चम्मच डाल दे हम। ओकरा बाद एकरा में डालम 1 चम्मच बेसन, ज़्यादा ना 1 ही चम्मच बेसन। देख ले हम अपन सब्जी के अंदाज से बेसन डाला। इसमें सब मसाला डाल दिए। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा गोलकी पाउडर और हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डालम, ज़्यादा ना डालम। थोड़ा सा एकरा में लाल स्वाद अनुसार नमक डाल दें, थोड़ा सा, ज़्यादा ना तो कद्दू पानी छोड़ लौका पानी छोड़े लगी। अब एकरा के ऐसे ही लपेट दिए। इमें बिना पानी के ऐसे ही लपेट देवे के बाद। चलते बेसन के हम अच्छी तरह से सब जगह लपेट ले बनी। अब चल जा सोयाबीन के। सोयाबीन भी हमारे हो गई बा। एकरा के उतार दिया और धो के साफ कर लिया। उसके बाद एक पैन बैठा दे बनी। चलिए तो एकरा में थोड़ा सा हम तेल डाल दें। हम ज़्यादा तेल ना भुजेगा, तेल डाल दिया है। तेल के अच्छा से गर्म होके देखिए। चलिए तो तेल हमारा अच्छा से गर्म हो गया। अब एकरा में ये कद्दू जो बा ओकरा के डाल दे हम। हल्का सा कुरकुरा होके दे हम, ज़्यादा ना, हल्का सा कुरकुरा हो जाए तो एकरा के निकालिए। थोड़ा सा कुरकुरा होके देंगे। एक बार एक तरफ पक गई बा तो थोड़ा सा पलट दे हम। हल्का सा एक पलट थोड़ा सा कर लो गरम तेल में, तो ये थोड़ा कुरकुरा जल्दी हो जाला। थोड़ा ही सा तेल में, ज़्यादा तेल में खाना ना, थोड़ा ही सा तेल डाल दीजिए। हल्का सा एक तरह से भूज दिए, ये अच्छा से भूजा जाना, कुरकुरा हो जाना। चलिए तो देखिए हमारा लौका अच्छा से फ्राई हो गई। तो देखिए इस तरीके से भूज लेवे के बाद ज़्यादा एकरा के लाल लिखी करके अब एकरा के निकाल ले हम सब। एकरा में ज़्यादा तेल ना लगेगा, सोचम कि ज़्यादा तेल में छाने के पड़ी तो ज़्यादा तेल ना लगे, हल्का सा तेल में रहुआ आराम से छान लिया। अब जो ये तेल बचल रहा हम लेके, अब एकरे में थोड़ा सा और तेल डाल दें, हल्का सा तेल डाल दें हम। तेल अच्छा से गर्म हो जाए। अब जो सोयाबीन हमारे फुलेले रही अब एक डाल दें, खाना के निचोड़ रहे हैं। अब अच्छा से यही तेल में भून देंगे। इस तरीके से भुजा जाएगी कि सोयाबीन भी हल्का लाल हो जाए ऊपर से। ज़्यादा तेल डाल के इकड़ों में नीचे भूजे के, थोड़ा ही से तेल डाला कढ़ाई गरम रही अच्छा से, तो अच्छा से भुजा दे, खिसकी ना रहे। इस तरीके से देखिए हमारे ये सोयाबीन भी भुजा गई बा। अब एकरा के भी हम अच्छा से निकाल लेता है। चलिए तो हम सब के निकाल लेनी। सोयाबीन हाँ एक कद्दू अच्छा से दोनों हम भूज ले बनी। अब चलिए एकरा के मसाला के तैयारी करी। चलिए मसाला भूजे खातिर हम कढ़ाई एगो कुकर बैठा दे बनी। उनमें डालम तेल।
तेल के बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए दी जबकि मसाला भुजा जाए। चलिए तो तेल गर्म हो गया बा, एकरा में डालम हम फोड़न। लाल मिर्च ले ले बानी 2 गो, तरो एक चाहिए तो 1 को ले सकतनी। ओकरा बाद हींग 1 चुटकी, तेजपत्ता आ खड़ा जीरा 1 चम्मच, इस सब चीज़ के इमें डाल दे हम। अच्छा से ही कड़क जाए लीजिए। अब सब चीज़ कड़क गई बा देखी। अब एकरा में डाल दे हम जो कटले रही प्याज, वो प्याज के हल्का लाल कर देंगे हम। चलिए तो प्याज हमारा हल्का सा लाल हो गया इस तरीक़ा से। देखिए इस तरीक़े से प्याज लाल हो गई है। अब एकरा में हम डाल दे हम लहसुन पेस्ट, लहसुन अदरक के पेस्ट 1 चम्मच। अब डालम हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा गोलकी पाउडर। हल्का इस में पानी डाल दें मसाला भूनने खातिर। मसाला के अच्छे से भून लिया। पानी खातिर डालनी है कि एकरा में टमाटर ना पड़ी। अगर टमाटर पड़ी तो पानी की ज़रूरत ना पड़े, कि मसाला भुजा लिए अच्छा से। मसाला के अच्छा से भून लिया। देखिए तो हमने के मसाला अच्छा से भुजा गई बा। देखिए तो तेल छोड़ दे लेगा। मसाला के ध्यान से देखम तो तेल छोड़ दे लेगा। अच्छा से तेल छोड़ दे लेगा। अब एकरा में डाल देंगे हम नमक, थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल देने के बाद ध्यान दें हम कि लौका में हमने के नमक डाल दे रहेंगे हल्का, वही अनुसार नमक डालें। और 2 से 3 मिनट तक ले नमक के साथ भून लें हम। ऐसे कम कि प्याज हल्का जो गलल ना हुई वो गल जाए। चलिए तो हम भून ले ली 2 से 3 मिनट। अब एकरा में सब जो सोयाबीन लौका के हमने के भूजले रहेंगे वो डाल के भून लेंगे। चलिए एक अच्छा से अब इन्हें 2 से 3 मिनट भून लेंगे। चलिए तो ये अच्छा से भुजा देगा। अब एकरा में हम डाल दें हम पानी, उतना पानी जो रस्सा भर होके के चाहिए पानी डाल दिए। ज़्यादा पानी ना, उतना ही भर खिरासा में उतना ही चाहिए कि लौका व लौका से पानी छूटेगा। अब कुकर के बंद कर दिए। 2 से 3 सीटी आराम से लगे देवे के बाद 2 से 3 सीटी आराम से एकरा के लगे देगी। चलिए तो 2 से 3 सीटी हो गई गैस के बाद। अब एक रख के ठंडा होके खातिर मिले जाएंगे। देखिए तो जब तक ले ठंडा प्रेशर बा मतलब गैस बा तब तक ले एक रखे ना निकाला। ये पहले भाप एकर निकल जाए अपने से, तब एक रखे कुकर खोलल जाए। चलिए तो हमने के कुकर से प्रेशर निकल देगा, कुकर खोलल जाए। देखिए ये कितना मज़ेदार हुआ क्या सब्जी बिना आलू के सब्जी। देखिए एकदम बहुत टेस्टी लगी रोगा सब्जी। एक बार बना के रोज जरूर खाइएगा। चलिए तो कटोरी में एक निकाल के दिखाओ तनी। अगर धनिया पत्ती होके तो धनिया पत्ती ऊपर से छिड़क दी। बहुत अच्छा सब्जी होके और बहुत खाए में बहुत टेस्टी लगेला और बहुत लाजवाब। उम्मीद करतनी कि रोगा ये सब्जी अच्छा लागत हुई। तो फिर से आए, फिर से हमारी रेसिपी देखा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी रेसिपी लोगों को अच्छा लगा। तो वही फिर हमारी रेसिपी देखे खातिर लोगों सुनने के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी रेसिपी के कमेंट कर